अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जहाँ सभी है वहाँ आप लोग सभी हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को हैप्पी देखती हूँ। लेकिन एक बात का बहुत दुख होता है और वो ये है कि मेरे पाकिस्तान के ज़ाहिर बात है हम लोगों को अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज मेरा पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, हमें बड़ा फ़ख्र है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल को दुखा देती हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो। और महंगाई जो है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं मैं देखती हूँ कि जब मैं बाज़ारों में जाती हूँ और मॉल्स में जाती हूँ, रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ, ढाबे पे भी जाती हूँ, मैं ऐसा ना समझिएगा कि मैं कोई बड़ी मैं लेविश बातें करूँ और दूसरी समझूँ कि मुझे नहीं मालूम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर जगह के क्राइटेरिया से वाकिफ़ हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और हम लोग अपर क्लास से भी मिलते हैं और मिडिल क्लास से भी और लोअर क्लास से भी। हम लोग मजबूर है कि क्लासिफिकेशन हमारे मुल्क में बहुत है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मैं डिनाई नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कहूँ नहीं भाई मेरा तो ऐसा है स्टेटस। नो वे, हम लोगों ने इस मिट्टी से हम बने और इस मिट्टी में जाना है। तो लफ्ज़ की अदायगी वो करें कि जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं तो मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि मैं कल उनके सामने जो है वो मैं बात भी ना कर पाऊँ। तो इसीलिए बातों के अंदर जब भी कभी किसी से भी गुफ्तगू करें हमेशा अपने माजी को याद रख के बात करें, ज़मीन को पकड़ के बात करें। कहते हैं ना ज़मीन के ऊपर पाँव रखें, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलें। तो गुफ्तगू मेरी वहीं से मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी कि हम लोग जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो एक क्यू बनी हुई है और रश लगा हुआ है। जब मैं उन लोगों को देखती हूँ तो कहती हूँ महंगाई कहाँ है। फिर मैं जब मॉल्स में जाती हूँ या बाज़ारों में जाती हूँ, डिफरेंट ये जामा क्लाथ है, कहीं पर भी मेरा विजिट होता है तो रश इतना है कि आपकी सोच है। मैं कहती हूँ यार ये लोग फिर इतना बाज़ारों में रश है, महंगाई कहाँ है। लेकिन मैं उन लोगों को भी मजबूरी है, बेटियों की शादियाँ हैं, बेटों की शादी है, अपना रुतबा रखना है, बच्चों को कपड़े दिलाने हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बच्चियां जिनके बहन भाइयों की शादी वो तो अंडरस्टैंड नहीं करते ना, उनको तो कपड़े भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, फिर माँ बाप को खाना भी देना है। ये यकीन करें ये ऐसी मजबूरी है। जब मैंने ये सुना कि चिकन 900 रुपये किलो, हाय रब्बा, मैं सच कहूँ कि एक मतलब रिसेंटली सुना था, पहले आराम से 250 रुपये किलो और 150 इस तरह चलते 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 अप्रोक्सीमेटली चलो जी 300 रुपये किलो हो गई। अब वो 900 रुपये सुन के 400 सुना, चले आहिस्ता आहिस्ता यार मैं सुन के यानी कि गोश्त के रेट से भी जो है हाई लेवल पे आ रही है। फिर हम गोश्त सुनते हैं वो हड्डी वाला ये है, फलाना ये है, रूखा ये है। तो मजबूर इतना कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने कि जो लोग ये रोते थे, ये कहते थे कि भाई इतनी चीनी महंगी हो गई, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, वो सब सोए में क्या हो रहा है। हमारी सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास सफ़ेद पोश लोग हैं वो बहुत तकलीफ़ में, बहुत तकलीफ़ में। मैं हैरान हूँ वो कैसे अपने घर का रेंट अदा करते हैं, वो कैसे डेली अपने गाड़ी में अपनी बाइक में फ्यूल डलवाते हैं। लिटरली उनके दिल से ना जो आप लोगों के लिए बद्दुआएं निकल रही होंगी, मैं सच कह रही हूँ। अब जो भी इसमें मुलविस है या जिस तरह भी उनको अपने इक़्तिदार से वो जो चिपके हुए लेकिन वो नहीं सोच रहे, तो यकीन करें फिर आते हैं नगानी आफतें और वो डिज़ास्टर की सूरत में आती है। अचानक एक ब्लास्ट होता है मेरे रब का, जैसे कोरोना आया था। कुछ कर पाए आप लोग? कुछ नहीं कर पाए। आपने रियलाइज कर दिया कि कोरोना कोरोना है, हम इससे नहीं लड़ सकते। रब से कौन लड़ सकता है? रब की दी हुई जो आफतें हैं वो नगानी आफतें जिसे कहते हैं हम, क्या आप जल्जलों से लड़ सकते हैं? नो वे। क्या आप एक सैलाब आया था आप लड़ सकते हैं? नो वे। तो पॉसिबल नहीं है। तो आप वो जो हमारे लिए आती हैं वो रब की तरफ से एक झटका होता है, हम तो उसके एक झटके के भी काबिल नहीं, मैं सच बता रही हूँ। वो हमें जगाता है मेरा रब के आप लोग सुधर जाओ। कब तक इंसानियत पर जुल्म करते रहोगे? दुख होता है और मैं हैरान हूँ, गैस है नहीं, आप सिलेंडर यूज कर रहे हैं और फिर आप टैक्स दे रहे हैं। बिजली है नहीं,
आपके घर में मतलब बिजली का जो है वो कभी कभी वो बिजली आ रही, कभी कभी तो इतने इतने दिनों तक गायब हो जाती है। आप जनरेटर चला रहे हैं और आप टैक्स दे रहे हैं। पानी है नहीं, नलों में पानी नहीं आ रहा, आप टैंक डलवा रहे हैं, सुजुकियां डलवा रहे हैं और आप टैक्स दे रहे हैं। बंदा जाए तो कहाँ जाए? हमें किस राह पे डाल दिया आप लोगों ने। अब हम लोग पता है क्या, हमारे घर में हमारे हस्बैंड हमारे भाई आते हैं जॉब से, हम उनसे क्या कहते हैं, जाओ सिलेंडर भरवा के ले आओ। यार वो बेचारा जॉब करता है, वो हमारे लिए बेचारा रोजी रोटी कमा, हम उसको एक टेंशन दे देते हैं। अब औरतें तो सिलेंडर भरवाने से रही। अब पानी नहीं है, टैंक वाले को कॉल करो। अब टैंकर को कौन देखेगा? मर्द हजरात। अगर सारा दिन वो नहीं देखे तो सारा दिन वो औरत कुछ, पानी के बगैर तो कोई काम नहीं होता। गैस नहीं होगी तो वो रोटी नहीं बनाएगी, बिजली नहीं होगी, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम, वो कितना कोई पंखे जले अपने छोटे मासूम बच्चों के लिए। यकीन करें ये सारी वो हकीकत है, मैं उसको बयान करूं, मेरे ख्याल में मेरा इंट्रो क्या, मैं सारा दिन भी बोलती रहूं वो कम है। ये वो रियलिटी है, वो हकीकत है जो मेरे बहुत करीब से जो है ना रोजाना छू के गुजरती है। और मैं रोड पे जाऊं और मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, मैं दुख होता है मुझे, सच बताऊं। इतना बुरा हाल है हमारी ट्रैफिक का कि आपकी सोच है, अपनी मर्जी से बस स्टॉप पे खड़े होने के बजाय पीछे खड़ी होती है, पीछे कट होता है और सारी ट्रैफिक बाउंड हो जाती है, जैसे कोई बदमाशी है। रियली मैं सच कह रही हूँ। नो फॉलो द रूल, कोई पर्सन रूल फॉलो करने को तैयार नहीं है। शॉर्टकट, रॉन्ग टर्न, जाए ना दूसरे कंट्री को आप सलाम करके उधर, मतलब मैं क्या कहूँ, आप लोग ऐसे मतलब फॉलो कर रहे होते हैं जैसे आप उनके गुलाम हैं और अपने मुल्क में रह के बादशाह को ठोकरे मारते हैं आप लोग। यकीन करें मुझे बहुत दुख है। मैं तो कहती हूँ रिस्ट्रिक्टली आवाम का भी एक रूल होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी एहसास होना चाहिए कि अगर आवाम, कहते हैं जब एक शोर बन जाए ना तो आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे। लेट्स सी। बस मैं सिंपल बात करूं कि ये जो महंगाई है वो बहुत तकलीफ दे है और आम आवाम बहुत तकलीफ में है। तो प्लीज़ आप लोग इसके बारे में सोचें। मेरी बात अगर आप लोगों के दिल पे गिरा गुजरी हो तो मैं आपसे जो है माजरत चाहूँगी। पता नहीं किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। लेट्स सी। मैं हमेशा विदाउट स्क्रिप्टेड ही बात करती हूँ और बोलती हूँ, तो फिर यहीं से बात दिल से निकलती है। तो फिर मैं एक ही बात कहूँगी, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, डोंट गो अवे, टेक अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक।